नमस्ते दोस्तों, द एनर्जी गाइड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव प्रताप और आज हम ऐसे ग्लोबल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो भारत के सोलर फ्यूचर को बदलने में मदद कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA कैसे यह भारत को सोलर पावर हब बनाने में मदद कर रहा है और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बने रहिए इस जानकारी से भरपूर सफर के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA है क्या। यह अलायंस 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा COP21 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में स्थापित किया गया था। लेकिन यह गठबंधन करता क्या है? ISA का मुख्य उद्देश्य सोलर पावर को ग्लोबल लेवल पर बढ़ावा देना है, विशेष रूप से उन देशों में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच स्थित हैं, जिन्हें हम सोलर बेल्ट कहते हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है और ये सभी वर्ष भर अत्यधिक सूरज की रोशनी प्राप्त करते हैं, जो इन्हें सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल बनाता है। ISA के पास अब तक 113 सदस्य देश हैं और इसका विस्तार जारी है। इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक $1 ट्रिलियन की राशि जुटाना है, जिससे सोलर पावर सॉल्यूशंस को बढ़ावा दिया जा सकेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। अब हम जानते हैं कि ISA भारत के लिए कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है और यह देश को सोलर पावर में कैसे मदद कर रहा है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंज्यूमर है और इसके साथ ही ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, जो 4 to 5% प्रति वर्ष बढ़ने की उम्मीद है। भारत में अभी 30 करोड़ से अधिक लोग अभी भी बिजली के बिना हैं और सोलर ऊर्जा समाधान के लिए एक बड़ी आवश्यकता है। भारत की सोलर ऊर्जा क्षमता में तेजी वृद्धि हुई है। 2023 के अंत तक भारत ने अपनी सोलर क्षमता 60 गीगावाट तक पहुंचा दी थी और 2030 का भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट्स है। 2022 में भारत ने अकेले 13.5 गीगावाट्स की सोलर पावर स्थापित की, जिससे यह वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते सोलर बाजारों में से एक बन गया है और वर्तमान में यह सोलर इंस्टॉलेशन में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में से एक है, जिसकी 60 गीगावाट से अधिक क्षमता है। भारत की सोलर कैपेसिटी को 748 गीगावाट्स के रूप में अनुमानित किया गया है, जो इसके बढ़ते ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद कर सकती है और ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स में योगदान कर सकता है। सोलर पावर्स जैसे भादला एंड पावागढ़ भारत की सोलर सफलता के प्रमुख प्रतीक बन चुके हैं, जिसकी क्षमता गीगावाट रेंज में है। सबसे बड़ी चुनौती सोलर ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में इंटीग्रेट करने की है। सोलर पावर टेम्पररी है, यानी यह केवल तब उपलब्ध होता है जब सूरज चमक रहा होता है। नेशनल ग्रिड को बड़े पैमाने पर सोलर पावर को संभालने के लिए महत्वपूर्ण अपग्रेड्स की आवश्यकता है। एनर्जी स्टोरेज एक महत्वपूर्ण समस्या है। सोलर ऊर्जा को प्रभावी रूप से स्टोर करना बिना एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी के कठिन है, जो अभी भी एक्सपेंसिव है। अफोर्डेबल स्टोरेज टेक्नोलॉजीज की कमी सोलर ऊर्जा की 24/7 आपूर्ति को सीमित करती है। सोलर इंस्टॉलेशन के लिए बड़ी जमीनों की आवश्यकता होती है और शहरी तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत ने शानदार प्रगति की है, फिर भी फाइनेंशियल चैलेंजेस बनी हुई है। सोलर पैनलों की लागत अभी भी एक बाधा है, विशेष रूप से स्मॉल बिजनेसेस के लिए। जबकि भारत में कई इंसेंटिव स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैं, स्टेट लेवल पर उनकी एग्जीक्यूशन में धीमी गति आ रही है। लोकल लेवल पर पॉलिसी यूनिफॉर्मिटी की कमी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में बैरियर डाल रही है। तो ISA भारत को इन चुनौतियों से निपटने और सोलर परिवर्तन को तेजी से बढ़ावा देने में कैसे मदद कर रहा है। ISA भारत के सोलर बाजार में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने में मदद कर रहा है, जिससे फाइनेंशियल चैलेंजेस को पार किया जा सकता है। सोलर डेवलपर्स को लो इंटरेस्ट रेट्स वाले लोन्स एंड ग्रांट प्रोग्राम्स के माध्यम से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करता है। ISA ने अब तक सदस्य देशों के लिए $3 बिलियन से अधिक का निवेश जुटाया है, जिसमें भारत में काफी राशि शामिल है। ISA टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा दे रहा है, खासकर विकसित देशों से भारत को सोलर पैनल टेक्नोलॉजी, हाई कैपेसिटी इन्वर्टर्स और सोलर स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रदान करने के लिए। ISA के सहयोग से भारत के सोलर टैरिफ 2010 से 2023 तक 85% से अधिक घट चुके हैं, जिससे सोलर ऊर्जा दुनिया में सबसे सस्ती हो गई है। ISA ने सोलर सिस्टम डिज़ाइन,
इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस में 50,000 से अधिक प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है। अब आइए भारत की सोलर ऊर्जा यात्रा पर नजर डालते हैं। 2024 में सोलर ऊर्जा क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। 2 टेरावाट सोलर पीवी क्षमता का एस्टैब्लिशमेंट। यह एक दशक की तुलना में जब सोलर ऊर्जा एक निचले स्तर पर थी, एक ऐतिहासिक छलांग है। 2023 में सोलर ऊर्जा के 5.5% वैश्विक पावर मिक्स में योगदान किया है, जो यह दिखाता है कि यह स्थिर और स्थायी ऊर्जा भविष्य का हिस्सा बन चुका है। सोलर क्षेत्र में निवेश में भी तेजी से वृद्धि हुई है। 2018 में $144 बिलियन से बढ़कर 2023 में $393 बिलियन तक पहुंच चुका है और 2024 तक यह $501 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ISA की मदद से भारत सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में लीडर बनता जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इसके द्वारा भारत में सोलर एनर्जी का उज्जवल भविष्य बनाने की कहानी। हमें गर्व है कि हम इस पहल का हिस्सा बन रहे हैं और आप भी इसमें अपने योगदान दे सकते हैं। आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ अभिनव प्रताप और आप देख रहे हैं द एनर्जी गाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सौर ऊर्जा अपनाएं और एक हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।